गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग कक्षा 8 के गुणनखंड गणित विषय में गुणनखंड जो अपन की एक प्रश्नावली है, अभ्यास प्रश्नावली है, उसकी 12.1 प्रश्नावली को करेंगे। गुणनखंड जिसे अंग्रेजी में फैक्टर्स भी कहते हैं, या अपन कहें टुकड़े। और यहाँ किसी भी संख्या के ऐसे टुकड़े करें कि उससे और ज्यादा टुकड़े ना हो, और ऐसी संख्या जिसके और ज्यादा बराबर टुकड़े नहीं होते, उन संख्याओं को कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं, यानी जिनमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो गुणनखंड को भी फिर हम अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सामान्य संख्या में गुणनखंड किए थे। जैसे मान लो अपन को 30 के गुणनखंड करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक विधि है जिसके तहत अपन 30 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से 30 जैसा अपन समझते हैं, इस संख्या को अपन देखेंगे। और जैसे अपन ने इकाई की तरफ से देखा, इसका पहला अंक 0 है, तो 0 है तो जो हमारी भाजकता के नियम है, 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, 5 की भाजकता, 7 की भाजकता, 11 की भाजकता, जो अपन ने भाजकता के नियम पढ़े हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले हम 2 से प्रयास करेंगे ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो 2 की भाजकता का जो नियम है कि यदि किसी संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ अपन ने देखा 0 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से विभाजित है। तो सबसे पहले अपन ने इसमें 2 का भाग दिया। 2 का भाग देंगे तो 3 में 1 बार गया, 1 बचा, 1 के आगे 0, तो 10 हो गए। 10 में 2 का भाग गया 5 बार, तो 15 आ गई। अब 15 में फिर हम देखें इसको किसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, लेकिन यहां अपन जैसे अपन 2 का देखेंगे तो 2 के नियम के अंतर्गत ये संख्या, इसका इकाई अंक कितना है 5। तो हमारी जो 2 की भाजकता का नियम है उसमें 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, लेकिन इसमें तो 5 है तो ये 2 से विभाजित तो नहीं है, तो 2 को तो हम छोड़ दें। अब अगली संख्या देखेंगे 3। 3 की भाजकता का नियम आपको पढ़ाया था, आपको बताया कि जब किसी संख्या के अंकों के योग में, किसमें, अंकों के योग में, ये तो छोटी है तो अपन को पता है कि 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन और भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो यहाँ ये संख्या होती, इसमें 3 का भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम कैसे देखेंगे, इसके अंकों के योग में अंकों को जोड़ लें। 7 + 5 + 2 + 3 जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 2 14 और 14 3 17, और भी इसको जोड़ सकते हैं, 1 और 7 8, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। अगर इसी की जगह हमारे पास संख्या होती, अब इसको जोड़ के देखें तो 7 और 5, 2 और 4, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 4 18, और जोड़ ले तो 1 और 8 9, और 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो इस तरह अपन देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को ये पता लगाया जा सकता है आसानी से कि वो किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब ये 15 तो 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है, तो यहां भी 3 का भाग चला जाएगा। तो हम 3 से भागते हैं, कितनी बार गया 5 बार। अब 5 ही है तो 5 में तो 5 का जाएगा ही जाएगा, 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भाग दिया 1 आ गई, और जहां 1 आ जाए वहां पर इसको छोड़ देंगे। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 3 × 5, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। इनका योग, इनका अगर गुणन करेंगे तो इसका परिणाम आएगा 30। तो ये 30 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी इनको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। ऐसे तो 30 को अपन ऐसे भी कह सकते थे 6 × 5, ये इसके खंड हो सकते हैं, क्योंकि 6 और ज्यादा टूटेगी, 6 और टूट सकती है। ऐसे तो 30 को अपन 10 × 3 में भी व्यक्त कर सकते हैं अगर टुकड़े कर रहे हैं तो, पर इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 जो संख्या है वो अभाज्य नहीं है। अभी 10 के और टुकड़े किए जा सकते
है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। ये इसके खंड तो है पर गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड के लिए आवश्यक है कि अपन जिनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, वो जो नीचे संख्या है वो कैसी हो, सभी अभाज्य हो। यहाँ जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो हम देखेंगे जो पद दिए होते हैं, है ना, उनके तहत है। पहला सवाल जो इसका अपन लेंगे वो है आपका 12x और 36। 12x और 36 इनके पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्व गुणनखंड। दो शब्द हैं, सार्व अलग है और गुणनखंड अलग है। सार्व का मतलब हो गया कॉमन, सार्व का मतलब कॉमन, जो दोनों में है। ऐसे ऐसा गुणनखंड देखें जो 12x में भी है और 36 में भी है, ठीक है ना। तो 12x के पहले गुणनखंड कर ले और 36 के गुणनखंड कर ले। 12 के गुणनखंड करेंगे अपन, इधर देखें 12 में किसका भाग दिया? 2 का, कितनी आए? 6, फिर 2 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग दिया 1। तो 12 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 और 1 x है तो गुणा x। अब 36 के अपन गुणनखंड करेंगे तो 6 पीछे है, 2 का भाग देंगे, 1 बार गया, 1 बची, 16 हो गए ये। 16 में 2 का भाग दिया तो 8, 18 बार गया। फिर अपन ने 2 का भाग दिया, 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम किसका देंगे? 3 का चला जाता है 9 में, अपन देख लेंगे। तो 3 और 3 का भाग दिया 3 में 1। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 1। इस पे x नहीं है तो x छोड़ देंगे। अब अपन देखें कॉमन क्या है दोनों के अंदर। तो ये कॉमन है, 2 लिख लें। ये भी कॉमन है, 2 लिख लें। ये भी कॉमन है, 3 लिख लें। अब x इसमें है पर इसमें नहीं है, ये 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसको अपन कॉमन नहीं कह सकते। तो सार्व गुणनखंड क्या आ गया अपने पास? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 12 एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग 12x में भी चला जाएगा और 36 में भी चला जाएगा। तो ये जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बार सिलेबस में है ये। तो 12x 36 इसका अपन ने सार्व गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। एक और सवाल करके देखेंगे अपन। एक सवाल देखते हैं अपन। 10 PQ, 7वां नंबर का सवाल है ये, कॉमा 20 PQ QR कॉमा 30 RT। ये तीनों अलग अलग संख्या है, ये अलग है, कॉमा लगा है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। इन तीनों में अपन को सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसमें भी कॉमनली भाग दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे सकते हैं और इसमें भी भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले 10 के गुणनखंड करें। 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, 5 बार गया, 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार गया। तो इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 5। अब P और Q, अगर मान लो P स्क्वायर होता, P की घात 2 होती तो अपन P गुणा P लिखते, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ Q स्क्वायर होता तो अपन क्या लिखते? Q गुणा Q। लेकिन चूंकि यहाँ एक ही बार है तो जितनी बार उतनी बार लिखेंगे, तो गुणा P लिखेंगे। क्या लिखते हैं? P, ठीक है। अब जैसे ये तो बाद में लगाया है, 20 का निकाले, 20 QR
पी क्यू है तो पी गुणा क्यू भी लिखेंगे, ठीक है। अब ये 20 पी क्यू तो पहले 20 का गुणनखंड कर ले, 2 का भाग दिया 0 है इसलिए हमने देखेंगे नियम के अनुसार, एक बार गया 0, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया और एक बार। अब इसके साथ क्या है, क्यू भी है और आर भी है गुणा में, तो 2 गुणा 5 गुणा क्यू गुणा आर। अब किसका करेंगे, तीसरी संख्या बची 30 का, 30 आर पी। अब देखो 30 आर पी में हम क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड कर ले पहले, 0 है, 2 की भाजकता के नियम के अनुसार 2 का भाग जा सकता है, एक बार गया 3 में, एक बचा, 10 हो गए तो 5 बार गया। फिर अपन ने देखा 5 में किसके, इस 15 में किसका चला जाएगा, 3 का, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 में एक बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा आर गुणा पी। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया कॉमन। अब 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी है और एक 5 गुणा 5। अब देखिए यहां दूसरा 2 है लेकिन यहां और कोई 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, यहां 3 है पर ये 3 इनमें नहीं है कहीं भी, इसलिए कॉमन नहीं है, तो कॉमनली क्या आ गया 2 गुणा 5। अब देखिए पी इसमें तो है पर पी इसमें नहीं है कहीं, ठीक है। अगर मान लो ये संख्या होती 20 पी आर, 20 पी आर, तब ये पी तीनों में होता तो हम कॉमनली ले लेते पी, तो यह है 2 पांच 10, 10 पी आ जाता। लेकिन यहां पी केवल इसी में है, इसमें क्या है क्यू आर। अब क्यू इसमें है पर क्यू इसमें नहीं है, हमें कौन संख्या लेनी है जो तीनों में है, तो इन बीजगणिकों में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है, तो कॉमन हमारा क्या है संख्या 10 आई, कॉमन क्या है हमारी संख्या 10 आई, ठीक है ना। ऐसे हम और सवाल है जिनको अपन करेंगे, रुकिए यार।